हर हर महादेव सभी को। हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व देश भर में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जब पौष मास में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति होती है। आमतौर पर यह पर्व हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन कई बार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने की तिथि थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, जिसके कारण यह पर्व 12, 13 या फिर 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन से सूर्य का उत्तरायण शुरू हो जाता है। आज पूरे देश में धूमधाम से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इस खास मौके पर स्नान दान के साथ सूर्य देव की पूजा करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही मकर संक्रांति की कथा को पढ़ना या सुनना जरूर चाहिए। इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति की व्रत कथा के बारे में। मकर संक्रांति संबंधित पहली कथा भगवान शनि और सूर्य देव से संबंधित है। जब शनि देव का जन्म माता छाया से हुआ तो वह बिल्कुल काले उत्पन्न हुए थे। तब भगवान सूर्य ने उन्हें देखकर कहा था कि ये मेरा पुत्र नहीं है, और उन्हें और माता छाया को अलग कर दिया था। वह जिस घर में रहते थे उसका नाम कुंभ था। जब छाया ने अपने पुत्र के बारे में ऐसे अपशब्द सुने तो उन्होंने सूर्यदेव के ऊपर अधिक क्रोध किया और उन्हें कुछ रोग होने का श्राप दे दिया। इसके बाद सूर्यदेव ने शनिदेव और माता छाया के घर कुंभ को जला डाला। इसके बाद सूर्यदेव को कुष्ठ की समस्या हो गई। उनके पुत्र यम ने ये सही किया, लेकिन अपने पिता से कहा कि वे माता छाया से सही व्यवहार करें। इस बात को लेकर सूर्यदेव शनिदेव से मिलने उनके घर पहुंचे, लेकिन जैसे ही उनके घर पहुंचे तो उन्होंने राख का ढेर पाया। ऐसे में शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया। सूर्यदेव अपने पिता का स्वागत सत्कार देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्हें मकर नाम का घर दिया। इसी के कारण शनिदेव को मकर और कुंभ का स्वामी कहा जाता है। इसके साथ ही सूर्यदेव ने शनिदेव से कहा कि सूर्य जब मकर यानी अपने घर मकर संक्रांति के दिन घर आएंगे तो वह धन धान्य से भर जाएगा। इसी के कारण इस दिन हर साल मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति की दूसरी कथा के अनुसार मकर राशि की दूसरी कथा माँ गंगा और भगीरथ से संबंधित है। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर राजा भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम में होती हुई गंगा सागर तक पहुंची थी। धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भगीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। गंगा नदी इतनी शक्तिशाली थी कि धरती को नष्ट कर सकती थी, इसीलिए भगवान शिव ने गंगा नदी को अपनी जटाओं में बांध लिया। बाद में भगीरथ के अनुरोध पर भगवान शिव ने गंगा नदी को धरती पर छोड़ दिया। इस कथा के अनुसार गंगा नदी मकर संक्रांति के दिन ही धरती पर आई थी, इसीलिए इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। एक और कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने असुर राजा बलि को धोखा देकर उसे पाताल लोक भेज दिया था। भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। भगवान विष्णु ने 3 पग में ही तीनों लोगों को नाप लिया था। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने मकर संक्रांति के दिन ही बलि को पाताल लोक भेजा था। एक कथा के अनुसार सूर्यदेव का रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। खर मास के दौरान सूर्यदेव के रथ में खर जुड़े होते हैं, जिसके कारण सूर्यदेव की गति धीमी हो जाती है। मकर संक्रांति के दिन खर दूर हो जाते हैं और 7 घोड़े रथ को खींचने लगते हैं। इससे सूर्यदेव की गति बढ़ जाती है। इस कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन से सूर्यदेव की गति बढ़ने लगती है और दिन लंबे होने लगते हैं। एक और अन्य कथा के अनुसार माता यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मकर संक्रांति का व्रत रखा था। इस कथा के अनुसार मकर संक्रांति का व्रत रखने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इन कथाओं के अलावा भी मकर संक्रांति से जुड़ी अन्य कथाएं हैं। इन कथाओं का उद्देश्य लोगों को धर्म और संस्कृति से जोड़ना है।
मकर संक्रांति से जुड़ी कथाएं न केवल मनोरंजक होती हैं बल्कि इनमें गहरा आध्यात्मिक महत्व भी छुपा होता है। ये कथाएं हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। आइए इनके कुछ आध्यात्मिक महत्व पर नज़र डालते हैं। अधिकांश कथाओं में अच्छाई और बुराई की लड़ाई को दर्शाया गया है, जैसे कि भगवान विष्णु का असुरों पर विजय। यह हमें सिखाता है कि बुराई हमेशा पराजित होती है और अच्छाई की जीत होती है। भगीरथ की कथा में हमें धैर्य और दृढ़ता का महत्व सीखने को मिलता है। उन्होंने अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए कठिन तपस्या की और अंततः सफल हुए। कथाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। सूर्यदेव और शनिदेव की कथा इस बात का प्रमाण है। अन्य कथाओं में ईश्वर की शक्ति को दर्शाया गया है। भगवान विष्णु, शिव और अन्य देवताओं ने अपनी शक्ति से असंभव को संभव किया है। कुछ कथाएं समाज सुधार का संदेश देती हैं, जैसे कि भगवान विष्णु का वामन अवतार, जो अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए किया गया था। कई कथाएं प्रकृति के महत्व को दर्शाती हैं, जैसे कि गंगा नदी का धरती पर आना। यह हमें प्राकृतिक के संरक्षण का महत्व सिखाती है। ये कथाएं हमें आध्यात्मिक विकास की ओर प्रेरित करती हैं। हमें सिखाती हैं कि हमें अपने अंदर के देवता को जगाना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। आप सभी का धन्यवाद।